कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हमारे 13 दिसंबर के दिन राजनीति का पेपर देने जाएंगे, कुछ इस तरह का उनका पेपर रहेगा, बढ़िया से आप कंप्लीट करिए, है ना। 2 पेपर 3 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। कोई भी एक पेपर आपको 100% आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सामने नहीं बताऊंगा कौन सा आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी एमपी बोर्ड से बचना पड़ता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान। भारतीय संविधान निर्माण का खर्च कितना हुआ था? वो होता 63,96,729 रुपये पहले निर्माण के तहत, ठीक है। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपये। राज्यसभा के सदस्यों को 3-250, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने के पक्षधर में थे, ठीक है। यहां से हम बात करें अगले की, तो महात्मा गांधी द्वारा संविधान निर्माण संविधान सभा का पहला जाएगा 1922। अनिवार्य नौकरशाही का आपको लिख देना है बेबर, डिमाक और रॉबसन। संघीय सूची का जाएगा 97 विषय। अनुच्छेद 370 से संबंधित था, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर सॉरी इसका जाएगा आपका ये जम्मू कश्मीर। हिंद स्वराज्य की मांग गांधी जी, ठीक है। मानव व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता, ठीक है भैया, बढ़िया से आप करिएगा। मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, जो बता रहा हूं कंप्लीट कर लो मेरे भाई, ठीक है। सुन लो कसाई, ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेट बी आपका रहेगा, ये सेट सी रहेगा। तीनों पेपर में ओरिजिनल पेपर छिपा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सामने स्पष्ट नहीं बता सकता, बस सीधी सी बात है, एक ही गलती है हमारी, स्पष्ट सामने नहीं बताएंगे, हाँ इशारा कर देंगे आप, ये याद कर लेना, ये आएगा ना। यहां से देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। सत्य सत्य की बात करते हैं तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। चौथे की हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम राइट। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रवाद की धारणा में के सिर्फ लाभ ही है तथा इनकी कोई हानि नहीं है, ये आपका असत्य है। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखने, न्यायपालिका के कार्यों का उल्लेख करना है, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष, भारतीय संघवाद की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान हेतु प्रावधान किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 प्रमुख क्षेत्र लिखने हैं आपको। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की समस्याएं, समानता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आर्थिक समानता को दूर करने के उपाय, राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है, न्याय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, नागरिकता का अर्थ बस एवं परिभाषा दीजिए, नागरिकता के प्रकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों का नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। पंचायती राज से क्या आशय है? जनपद पंचायत के कार्य आपको बताने हैं। मतदान के अधिकार को समझाइए, अधिकारों के महत्व को, ठीक है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां लिखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद की मंत्रियों की श्रेणियां, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। टोटल 23 प्रश्न आपके हैं। ये आपका राजनीति शास्त्र का मैंने सेट ए आपको बता दिया है। इसके बाद में हम सेट बी समझेंगे और इसके साथ ही साथ अपन सेट सी भी समझ लेंगे। चलिए, ये जो पेपर है ये आपके वार्षिक पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। 80 नंबर का पेपर आएगा तो आपको 60 नंबर इन तीनों पेपर से मिल जाएंगे वार्षिक में। अर्धवार्षिक की तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। इसमें तो आप बिल्कुल फोड़ देना, पेपर को तोड़ देना, कागज की तरह मरोड़ देना।